हेलो एवरीवन, मेरा नाम हामिद रजा है। मैं करंटली बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह साझा बताने जा रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है जो आपको जानना चाहिए। उसी इन्फॉर्मेशन को आज मैं आपके सामने रखूंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सिचुएशन को हम लोग को समझना चाहिए कि ये सिचुएशंस कहां तक पहुंचा गया है। ये सीयूटी एडमिशंस, सीयूटी यूजी के एडमिशंस कहां तक पहुंचा है, 2025 का एडमिशन कहां तक पहुंचा है। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा ऑफ कोर्स, सीयूईटी का जो एनटीए एग्जामिनेशन लेता है वो 3 जून 2025 को खत्म कर चुका है। तो ये ऑफिशियली 3 जून 2025 को एनटीए अपने एग्जामिनेशन को क्लोज कर चुका है। उसके बाद अभी करंट कंडीशन एनटी का ये था कि उन्होंने अपना एग्जामिनेशन को क्लोज कर रखा है। साथ में अब करंट सिचुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, बिकॉज आप लोग सब जानते हैं और आप भी बहुत सारे लोग अबाउट 80 to 90% स्टूडेंट्स डीयू को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वी ऑल नो ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही लोगों का एस्पिरेशन है इस यूनिवर्सिटी में एंटर करने का। स्टूडेंट्स, तो डीयू ने हाल ही फिलहाल 17 जून 2025 को सीसैस पोर्टल ओपन कर दिया है। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि सीसैस पोर्टल है क्या। स्टूडेंट्स, सीसैस पोर्टल का फुल फॉर्म है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। क्या है CSAS, क्या है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है जिसके माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन को कंसिडर करता है और किसी भी माध्यम से कंसिडर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, सीसैस उन्होंने बैक टुमारो उन्होंने ओपन करा है। उसमें आपको थ्री फेज में वो चीजों को करता है। पहला फेज में करता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा फेज में सीयूटी के डिटेल्स को फेच करता है, तीसरा डिटेल में वो एलोकेशन देता है राउंड के हिसाब से, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। आप इतना समझते हैं। तो अभी आपको पता है कि फेज 1 स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं मैं एज अ सीनियर के तौर पे। अभी आपको कोई भरने की कोई जरूरत नहीं, कोई रश नहीं है, कोई अनदर यूट्यूब में जाके आपको वो चीज, यूट्यूब वालों को तक पता नहीं है कि किस तरीके से कैसे क्या करना है, लेकिन सिर्फ व्यूज के कारण आ गए हैं। आपको सिर्फ अभी करना है, जब तक कि एनटी रिजल्ट नहीं निकालता तब तक आपको सीयूटी फेज 1 नहीं भरना है। इसके रिलेटेड थोड़ी दिनों में मैं भी एक वीडियो लाऊंगा कि कैसे भरना है। बिकॉज अगर आप एक बार गलती कर दी, एक बार कैटेगरी को आप अगर गलत डाल दिए, एक बार आप चीजों को, नाम को गलत डाल दिए, तो वो सही फिर दोबारा नहीं होगा। ये काफी ही बड़ा एक गलती है जो पिछले 3 साल एनटीए एडमिशन लेते आ रहा है, डीयू में एडमिशन बच्चे ले रहे हैं, उन्होंने काफी गलती करा। इस चीज का सामना उन्हें करना पड़ा। ठीक है। दूसरी बात, अभी एनटीए ने अपना एग्जाम खत्म कर रखा है। एनटीए हाल फिलहाल ही आप सुने होंगे अपना सीयूईटी का प्रोविजनल आंसर की पब्लिश किया है, राइट। व्हाट इज प्रोविजनल आंसर की, मैं एक चीज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सीयूईटी प्रोविजनल आंसर की क्या होता है? देखो, सीयूईटी प्रोविजनल आंसर की मतलब होता है जो आपने आंसर दिया, आपने जो एग्जाम में सेंटर में कहीं सेंटर, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में सेंटर पड़ा, आपने जाके एग्जाम दिया, वो आपका था, आपने जो देना चाहा आपने दिया वहां जाके। लेकिन एनटीए भी तो अपना निकालेगा कि मेरे हिसाब से कौन सा आंसर सही है। आपने दिया अलग बात है, एज ए स्टूडेंट का तौर पे आपने दिया अलग बात है, फिर एनटीए भी तो अपना निकालना चाहेगा। तो एनटीए का द्वारा वो फाइनल माना जाएगा जो आंसर उनके द्वारा दिया रहेगा। और आपने क्या लिखा है, तो इसीलिए आपको चेक करना था कि आपका कितने बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर सब्जेक्ट्स का अलग है, राइट। जैसे आप डीयू में एडमिशन लेना है, डीयू में फॉर एग्जांपल किसी भी बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो 800 में से कट ऑफ बनता है। 800 कैसे? वन लैंग्वेज, कोई सा भी, हिंदी इंग्लिश हो, डजेंट मैटर। दूसरा, 3 डोमेन इन द सेंस की सब्जेक्ट्स। लिस्ट बी जो सीयूईटी एनटीए ने निकाला था, तो लिस्ट बी में 3 सब्जेक्ट्स को आप लोगे तो 3 डोमेन हो जाएगा। कोई भी ले लो उसमें से, और हर एक डोमेन 200 मार्क्स की होती है, समझ में। तो टोटल कितने हो गए? एक इंग्लिश के 200 मार्क्स और 3 डोमेन के 800 हो गई, उधर 600, यहाँ पर 200, 800 हो गए। तो 800 में से मार्क्स बनता है डीयू में आप बीए, बीएससी, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज करने के लिए। सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, हर कोर्सेज का अलग है।
आप जाके चेक करेंगे, मैं व्हाट्सअप लिंक दे दूंगा ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ग्रुप में हर चीज इन्फॉर्मेशन अपडेट दिया जा रहा है मेरे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा। सो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अभी करंट सिचुएशन में जैसे मैंने कहा आपको फेज 1 नहीं भरना है, तो फिर क्या करना क्या है भैया? आप लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे कि करना क्या है भैया? फिर सबसे पहली बात मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस बताने का लायक हूँ, मैं 3 साल से इस चीज को देखते आ रहा हूँ एनटीएस सीयूईटी के बारे में, तो मैं इस चीज को अच्छा बता पाऊंगा। और बेचारे यूट्यूबर्स जो कुछ मालूम नहीं, सिर्फ दूसरे के यूट्यूब को देख के इस चीज को बोलते हैं, तो मुझे लगता है उनसे अच्छा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बात, मेरी बात सुने, सबसे पहले आपको करनी है जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स, अगर आप किसी कैटेगरी का रिजर्वेशन ले रहे हैं, कोई सा भी कैटेगरी, SC ST OBC EWS, किसी चीज का आप PWBD का आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, उस चीज को जिस तरीके से DU ने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया है, DU का टाइमलाइन होता है, जैसे OBC का एक टाइम के अंदर, एक विदिन 1 ईयर ऑफ पीरियड का होना चाहिए, उसमें आप लोग ध्यान देंगे। और भी काफी चीजें हैं, हर एक नाम जहां भी कहीं करेक्शन है क्लास 10 में और कहीं और डॉक्यूमेंट में मैच नहीं कर रहा, उस चीज का आप करेक्शन करवा लेना। बिकॉज DU कोई भी टाइप का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बार से नहीं, प्रीवियस ईयर से यही केस हो रहा है कि DU ये सब कुछ मेमोरेंडम, कुछ एप्लीकेशंस नहीं लेते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बताऊं आपको एकदम डेटा के हिसाब से 300 प्लस बच्चों का मेरे पास ऐसे ही डाउट आया था, भैया ये हमसे नहीं हो पा रहा, हमने ये गलत कर दिया, हमने वो गलत कर दिया। सर्टिफिकेट्स, एडमिशन, मार्क्स अच्छे हैं, अच्छे कॉलेज में हो गए, लेकिन जब वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब DU के द्वारा होता है, उसमें उन्हें छाट दिया गया बिकॉज ऑफ नॉट मार्क्स, बिकॉज ऑफ देयर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ देयर सर्टिफिकेट्स, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो आप लगा रहे हो उसे आप रेडी रखो विद इन टाइम, सही फॉर्मेट में। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, आपको एज ए स्टूडेंट के तौर पे ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अभी मैं कौन हूं आप लोग ये जानना चाहेंगे। मेरा नाम हामिद रजा है, मैं करेंटली BCom ऑनर्स कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं 3rd ईयर में हूं एक कॉलेज में, आगे जाके मैं कॉलेज का भी नाम बताऊंगा। सो मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, BCom ऑनर्स कर रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मेरे जूनियर्स को सबसे अच्छा मदद मैं ही कर सकता हूँ। जिसको कुछ ना मालूम है वो भी कर रहे हैं, दूसरे को वीडियो देख के, इससे अच्छा मुझे खुद एक्सपीरियंस है, मैंने उस खुद चीजों को, खुद इस चीज को महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, तो मैं अच्छा बता पाऊंगा, इसलिए मैंने इस चीज को इनिशिएट करा। सो इस चीज को आपको करना क्या है कि मेरा काम क्या है, मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपको A to Z DU के क्या है चीजें, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, A to Z मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। A to Z इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा। हम लोग के पीछे टीम है, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, हम लोग 5-6 लोग हैं, एक फ्रेंड का ही सर्कल है जिसमें आपको A to Z इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। A to Z लाइक अपडेट देना, कब टाइमलाइन, डेटलाइन, क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या किस तरीके से प्रेफरेंस शीट बनाना है। क्योंकि प्रेफरेंस शीट क्या है, आप जूनियर्स को पता भी नहीं होगा प्रेफरेंस शीट क्या है। ये है कि आप देखो DU में कितने कॉलेजेस हैं, DU में आप सोचोगे एक कॉलेजेस नहीं है, DU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लाइक 90 कॉलेजेस हैं। उसके हिसाब से आपको, रैंकिंग के हिसाब से आपको जब फेज 2 आएगा तो उसमें आपको भरना पड़ेगा कि मुझे इस कॉलेज को चाहिए। और हर एक कॉलेज का अलग एडवांटेज है, अलग डिसएडवांटेज है, अलग खासियत है, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम कैसे चुने भैया, आप ये पूछ रहे हो, मैं कैसे चुनूं भैया? मैं हूं ना गाइड करने के लिए, मैं हूं गाइड करने के लिए। बहुत सारे मैटर कंसर्न्स करते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट फैसिलिटीज है, क्या एक्सपोजर है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत चीजें मैटर करती है। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हूं इस चीज की रिगार्डिंग, मैं गाइड करूंगा। आई एम हियर फॉर यू, ओके। मैं पूरा A to Z यहां से, जहां पे अभी हो, यहां से उठाकर पूरा कॉलेज तक मैं 1 साल ना करवा दूं, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ रहूंगा, एक एक चीज का गाइड करवाऊंगा, करूंगा। ये मेरी वादा रहेगी आपसे, एक एक चीज का गाइड करूंगा। मैं पिछले 2 साल से ये कार्य कर रहा हूं, ये काम कर रहा हूं। मैं कुछ चीजों को आपको रिव्यूज भी दे दूंगा। मैं 2 साल से काम कर रहा हूं और बच्चे का पॉजिटिव रिव्यूज मेरे पास है, इतने खुश हैं, क्योंकि मैं सिर्फ छोड़ नहीं दूंगा बीच रास्ता में। A to Z पूरा, जब तक आप कॉलेज में ड्रॉप नहीं हो जाते हो तब तक मैं आपको इस चीज के बारे में बीच में नहीं छोड़ के जाऊंगा। आपको एक एक चीज, एक एक रास्ते पे, एक एक प्रॉब्लम, हर्डल्स पे आपको साथ दूंगा। और साथियों, साथ देने के लिए थोड़ा एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग ने क्रिएट करा है, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप, नोट टेलीग्राम ग्रुप, कोई चीज नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप है।
मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा पूरे अपडेट्स के लिए, पूरे A to Z। कोई भी डाउट है आप पर्सनली मैसेज करो मुझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई सोचने वाली बात नहीं है, डायरेक्टली मुझे मैसेज करो। हेलो भैया मेरा नाम ये है, आप कर दो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रहा हूँ, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। A to Z अपडेट्स, A to Z करंट अपडेट्स, क्या चल रहे हैं, कब आ रही रिजल्ट, कैसे चीजों को करना है, कैसे सीसैस पोर्टल भरना है, कैसे भरना है, क्या टेक्निक्स होती है, पूरा सर्टिफिकेट्स आपका सही फॉर्मेट है वो मैं चेक करूंगा, हर चीज सर्टिफिकेट मैं चेक करूंगा, कैसे प्रेफरेंस शीट बनाना है वो मैं आपको मदद करूंगा। आप किसी चीज को आपको जर्नी में टेंशन लेनी है, मैंने एक CUET टू कैंपस ग्रुप नेम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसे आप ज्वाइन कीजिए और जितने लोगों को हो सके स्प्रेड कीजिए। सो साइन ऑफ हियर, दैट्स ऑल फॉर यू, साइन ऑफ, हामिद रजा। कोई भी डाउट हो आप